नमस्कार, आप सभी का वीएस इंग्लिश एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यस ऑफ कोर्स, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल वीएस इंग्लिश एकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट्स करो, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना और साथ में डेली अपडेट के लिए नोटिफिकेशन ऑन करके रख देना। इट्स ओके। सो आज इस वीडियो के अंदर में बात करने वाले हैं a kind of verb that is modal auxiliaries। जो verbs का एक kind होता है, वैसे तो हमें पता है कि verbs के अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनमें ही एक प्रकार आता है verbs का, that is our modal auxiliaries। तो मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है और क्यों ये ऑक्सिलरीज को मॉडल्स कहा जाता है, एंड वेयर एंड हाउ वी कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज इन आवर सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीनिंग्स, एंड हाउ वी कैन चेंज मॉडल्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स इन दी सेंटेंसेस। ये सारी की सारी बातें जो है आज इस वीडियो के अंदर में हम सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, बी रेडी। एंड फिर से मैं बता देता हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर देना ताकि फायदा आपका हो। लेट्स स्टार्ट। मॉडल्स। मॉडल ऑक्सिलरीज जिसको कहते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरीज मतलब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं वही होते हैं हमारे ऑक्सिलरीज। लेकिन बचपन से जो सिखाया गया है, जो आदत हो गई है, उसके कारण हम उनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। लेकिन बेसिकली अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दोस वर्ब्स which we call as a helping verb are called as auxiliaries। वो होते हैं हमारे auxiliaries और उनमें ही कुछ ऐसे verbs होते हैं जिनको मॉडल auxiliaries भी कहा जाता है। उनके अलावा भी बहुत कुछ हमारे पास मॉडल auxiliaries होते हैं। तो आज सभी उनके मतलब आज वो सारे मॉडल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो मॉडल्स, क्यों मॉडल्स कहते हैं उन ऑक्सिलरीज को? वर्ब्स को मॉडल्स कहने के पीछे का रीजन क्या है? ऐसा क्या है उन ऑक्सिलरीज में जिसके कारण उनको मॉडल्स इस नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है, लिखा जाता है? वो ये है कि जो वो वर्ब्स यूज की जाती है जिनको हम मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं, okay, those verbs plays a special function in that sentence for that sentence to express different kinds of meaning as comparison the meaning we considered on our basic level। सेंटेंस का जो भी मीनिंग हम कंसीडर करते हैं उससे कुछ तो भी डिफरेंट मीनिंग, स्पेशल पर्पस, स्पेशल मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए उन ऑक्सिलरीज का यूज किया जाता है इन द सेंटेंस, एंड दैट्स व्हाई उस ऑक्सिलरीज को कहा जाता है मॉडल ऑक्सिलरीज। इसीलिए उनको कहा जाता है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल्स पता है, मॉडलिंग करने वाले ऐसा चलते हैं ना, वो होता है मॉडल्स। क्यों सही ढंग से नहीं चल सकते का? त्याची कमर का तुकडी आहे का? त्याचं स्प्रिंग चाकलेला आहे का त्या शरीरामध्ये? जसं वाकडं तिकडे चालल्या जाते। मॉडल्स होते हैं हमारे जैसे इंसान, वो हमारे जैसे भी चल सकते हैं, लेकिन नहीं, कुछ एक ऐसे फंक्शंस होते हैं जहाँ पे वो डिफरेंट तरीके से वॉकिंग करते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है मॉडल। क्या कर रहे हैं? मॉडलिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा मेकअप शेकअप कर लेते, आरे तेरे चल लेते। कॅटवॉक, गधेची सांगणं बे, घोड्याची चाल, डायनासोर आहेच ठेवलेला आहे त्याच्यासारखं ते थोडंसं चालायचं, ते पण मॉडलिंगच आहे। तो वो कुछ स्पेशल फंक्शन वो करते हैं, मतलब डिफरेंट प्रकार के जो है, डिफरेंट प्रकार के वो रोल प्ले करते हैं जिसके कारण जो है उनको मॉडल्स कहा जाता है। तो ऐसे ही हमारे ये वर्ब्स है जो आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। These verbs, अब यहाँ पे लिखा है मैंने these verbs कौन से? एक भी तो verbs का नाम नहीं लिखा हुआ है। और क्यों मैंने लिखा है कि these verbs मतलब जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में, जिसके बारे में हम सीखने वाले, जानने वाले हैं, वो सभी verbs के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है these verbs, okay। these verbs मतलब वो सारे verbs जो हम पढ़ने वाले हैं। परफॉर्म, जैसे कि मैंने बताया कि वो कुछ अलग रोल परफॉर्म करते हैं, प्ले करते हैं। स्पेशल,
परफॉर्म स्पेशल, इस वर्ड के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए कि स्पेशल फंक्शंस यहाँ पे लिख लेते हैं functions. So these verbs perform special functions and that's why called as modal auxiliaries या फिर modals. So सबसे पहला, अब देखो दो प्रकार से हम दो एंगल से जो है मॉडल ऑक्सिलरीज इस लेसन को समझने की कोशिश करते हैं, इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, सबसे पहले बता देता हूँ कि ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज है इसके आधार पर किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। यूज मॉडल ऑक्सिलरीज इन ब्रैकेट में आता है, एक सेंटेंस दिया हुआ रहता है और वहां पे इंस्ट्रक्शन होती है इन ब्रैकेट में कि यूज मॉडल ऑक्सिलरीज, ओके, सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरीज। कभी होता है कि यही मॉडल आप यूज करो, लेकिन कभी कभी ऐसा भी आता है वहां पे कौन सा मॉडल यूज करना है उस सेंटेंस में वो दिया हुआ नहीं होता है, इट इज नॉट गिवन देयर इन द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, बिना दिए हुए हमें चूज करना पड़ता है, सुटेबल परफेक्ट एक मॉडल डिसाइड करना पड़ता है और उसको उस सेंटेंस के किसी वर्ब के जगह पर उसको रिप्लेस करके उसका यूज किया जाना मतलब करना होता है। ठीक है, इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन होता है। उसके बाद दूसरा एक प्रकार का क्वेश्चन होता है आइडेंटिफाई द मॉडल्स यूज इन द सेंटेंस। आइडेंटिफाई द मॉडल्स यूज इन द सेंटेंस रहेगा, वहां पे एक मॉडल ऑक्सिलरी दिया हुआ है, वो कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करो। सेंटेंस दिया हुआ है, आइडेंटिफाई कर लिया, सेपरेट इन आंसर में जो है ना हमने उस मॉडल का नाम लिख लिया कि हाँ भाई ओळखलं बे गधिया, तुम्ही समझून राहिला का मले, ये है तुम्हारा मॉडल्स। ठीक है, ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेगा। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन ये रहता है कि स्टेट द फंक्शन ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज इन दी सेंटेंस। सेंटेंस है, वहां पे मॉडल है, मॉडल ऑक्सिलरी यूज किया है और इंस्ट्रक्शन क्या हुआ दिया हुआ, स्टेट द फंक्शन ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज इन दी सेंटेंस। इट मीन्स ये जो दिया हुआ मॉडल है ये किस प्रकार का रोल, किस प्रकार का फंक्शन वहां पे फंक्शन कर रहा है फॉर दैट गिवन स्टेटमेंट, फॉर दैट गिवन क्वेश्चन, फॉर दैट गिवन सेंटेंस। हर एक बंदा जो है ना अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के रोल प्ले करता है। जैसे कि हम घर में होते हैं तो माता पिता के लिए जो है ना उनके बच्चे होते हैं, जब दोस्तों के साथ ग्राउंड में चलते हैं तो वहां पे उनके दोस्त बन जाते हैं। कोई अगर रिलेटिव्स हमारे घर में आते हैं तो उनके लिए भी रिलेशन के अकॉर्डिंग हम कुछ अलग प्रकार का रोल प्ले करते हैं। तो इसी प्रकार से हर एक जो मॉडल्स है इनके अलग अलग प्रकार के फंक्शंस होते हैं। इन द डिफरेंट सेंटेंसेस दोज आर यूज्ड फॉर द डिफरेंट पर्पसेस फॉर द डिफरेंट फंक्शंस। तो दिया हुआ जो सेंटेंस है उसमें जो दिया हुआ मॉडल ऑक्सिलरी है उसका क्या फंक्शन है, मतलब किस प्रकार का रोल उस सेंटेंस के लिए करता है, वो दिया हुआ मॉडल्स ये भी हमें लिखना होता है। नेक्स्ट एक और प्रकार का क्वेश्चन इसके आधार पर आता है कि दिया हुआ जो मॉडल होता है उसको किसी और वर्ब के साथ रिप्लेस करना है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। मतलब रिप्लेस करो, मॉडल दिया हुआ है तो दूसरे वर्ब के साथ उसको रिप्लेस करना होता है, या फिर दूसरे वर्ब दिए हुए हैं उसकी जगह पर जो है इस मॉडल को रिप्लेस करना पड़ता है। तो इस प्रकार से तीन चार ढंग के जो है तीन चार अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन इस मॉडल ऑक्सिलरी के टॉपिक के आधार पर पूछे जाते हैं। अब कौन सा मॉडल ऑक्सिलरीज किस अलग या फिर किस दूसरे वर्ब के साथ रिप्लेस किया जाता है वो सबसे पहले उसकी हम बात करेंगे और बाद में फिर से डिटेल में मॉडल्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से वर्ब के साथ उनको रिप्लेस किया जाता है इन दिस सेंटेंस। चलो तो बढ़िया से डब्बा बनाएंगे। यहाँ पे ये भी रहा, यहाँ पे एक साइड में आएंगे हमारे मॉडल्स, ठीक है, और एक साइड में आएंगे उनकी जगह पर जिस किसी हम वर्ब्स को यूज कर सकते हैं वो वाले वर्ब्स। ओके, रिप्लेस्ड विथ किसके साथ उनका एक्सचेंज हो सकता है, किसके साथ उनको रिप्लेस किया जा सकता है। मतलब ये रहेगा तो वो यूज करेंगे और वो रहेगा तो ये यूज करेंगे। कुणाच्या जागेवर कुणाला ठेवायचं नाही, याची बायको त्याचा नवरा त्याची सारी त्याचा सारा कुठेही उचलून ठेवायचं नाही आहे। आपलं काही रूल्स रेग्युलेशन नाही। अकॉर्डिंग टू द रूल्स रेग्युलेशन ऑफ युजिंग मॉडल्स
ठीक उनको फॉलो करते हुए उनको रिप्लेस करना होता है, अपने हिसाब से कुछ भी वहां पे चलता नहीं है, अपना दिमाग वहां पे नहीं लगाना है। ठीक है, चल चलते। तो अगर आपके सेंटेंस में विल आ गया, क्या आ गया? विल आ गया, और सेंटेंस में विल को रिप्लेस करना है, तो विल के जगह पर हम क्या यूज करेंगे? ठीक है, ओके, विल के जगह पर हमें यूज करना होगा am is are प्लस going to, प्लस गोइंग टू, इसके जगह पर उसको यूज करना है। अगर सेंटेंस में इंस्ट्रक्शन आती है कि रिप्लेस करो एंड रीराइट द सेंटेंस विदाउट यूजिंग मॉडल ऑक्सिलरीज। दिया हुआ सेंटेंस जो है ना मॉडल ऑक्सिलरीज का है, जिसमें विल यूज किया है, और दूसरा एक सेंटेंस हमें लिखना है जिसमें मॉडल ऑक्सिलरीज का मतलब विल का हमें यूज नहीं करना है, लेकिन ग्रामेटिकली वो जो सेंटेंस हम रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, रीराइट कर रहे हैं, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, सेंसफुल होना चाहिए, उसका मीनिंग बिल्कुल ही नहीं बदलना चाहिए। तो विल के जगह पर आएगा am is are प्लस गोइंग टू। नेक्स्ट, अगर शॉल आता है, अगर सेंटेंस में शॉल आता है, तो शॉल के जगह पर हम क्या यूज करेंगे? इसके जगह पर भी am is are प्लस गोइंग टू, am is are और प्लस गोइंग टू, इनका यूज करना है। नेक्स्ट, अगर कैन आता है, कैन, इसके जगह पर am is are प्लस able to, am is are प्लस able to, इनका यूज करके सेंटेंस को हम रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। वो कैसे? एग्जांपल के द्वारा क्लियर कट आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से इनको रीस्ट्रक्चर किया जाता है। अगर कैन नॉट आता है, कैन नॉट दिया हुआ है, तो किसके साथ रिप्लेस करेंगे? तो इसको हम रिप्लेस करेंगे am is are, am is are प्लस unable to, unable to। कैन है तो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम लिखेंगे able to। लेकिन अगर कैन नॉट आता है, दैट मीन्स निगेटिव वर्ड का यूज किया हुआ है, तो हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ? am is are प्लस unable to, not able, it's unable, unable। ओके, तो कैन नॉट के जगह पर आएगा हमारे लिए, इट मीन्स वी हैव टू यूज unable। अगर could आता है, could अगर आता है तो क्या यूज करेंगे? देखो, कैन होता है प्रेजेंट में और could होता है हमारा पास्ट में। तो अगर could सेंटेंस में आता है तो क्या लिखेंगे? पास्ट टेंस के जो वर्ब रहेंगे was were प्लस able to का यूज करना है। और वहीं पे अगर could नॉट आता है, could नॉट आता है, तो यूज करेंगे हम was were प्लस unable to, ऐसा यूज करना पड़ेगा। और अगर मस्ट आता है, मस्ट आ गया, तो फिर क्या यूज करेंगे? हाउ टू या फिर हैज टू। मस्ट के जगह पर हम यूज करेंगे हाउ टू या फिर हैज टू या फिर हैड टू, हाउ टू या फिर हैज टू या फिर हैड टू। इस प्रकार से हम उनको चेंज करेंगे जब मॉडल वाले सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में स्ट्रक्चर करेंगे, वेयर विल नॉट बी यूज ऑफ मॉडल। दिस इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से जो है ना, इनको हम चेंज कर सकते हैं, इनको हम बदल सकते हैं, इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, जिसके कारण
ओके, जिसके कारण मॉडल का यूज माइनस किया जाएगा, आई मीन मॉडल नहीं रहेगा और उसकी जगह पर ऐसे सिंपल सेंटेंस हम बना सकेंगे। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हमने लिया था विल, इज इट? एग्जाम्पल फर्स्ट ये है हमारा विल। विल हमने सबसे पहले लिया था। तो अगर सेंटेंस मुझे इस प्रकार से बनाना है, ठीक है, या फिर हम लेते हैं आई विल, सॉरी, he will buy a new copy. He will buy a new copy. He will buy a new copy. अभी उसने परचेस किया नहीं है, खरीदी नहीं है, वो खरीदेगा। He will buy a new copy. वो खरीदने वाला है, खरीदेगा इन फ्यूचर में। तो यहाँ पे कौन सा मॉडल आया है? विल इस मॉडल ऑक्सिलरी का हमने यूज किया है, ठीक है। अब मुझे ऐसा सेंटेंस बनाना है, मतलब इसी को रिराइट करना है विदाउट यूजिंग दिस मॉडल ऑक्सिलरीज। विल को वहां पे मुझे नहीं लिखना है, लेकिन सेंटेंस का जो मीनिंग रहेगा सेम इसके जैसे ही होना है या फिर होना चाहिए, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। ओके, how can we restructure this same sentence without using any model auxiliaries? और खास करके will का तो नहीं प्रयोग करेंगे, मतलब उस सेंटेंस में कोई भी मॉडल्स हमें यूज नहीं करना है। तो देखो इसी सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं? he is going to buy a new copy. He is going to buy a new copy, मतलब वो लेने वाला है, वो लेने वाला है। तो is going to, ये जो वर्ब है, ठीक है, या फिर ये जो वर्ड्स है, if are used in the sentence, तो it indicates a future action, ठीक है। वो फ्यूचर एक्शन मतलब फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए इनका यूज किया जाता है, is going to। सेकेंड एग्जाम्पल, it will rain, it will rain, बारिश होगी। हुई क्या? नहीं हुई। हुई थी क्या? नहीं, होगी। तो होगी तो कैसे करेंगे, कैसे लिखे इस सेंटेंस को? it is going to rain, it is going to rain, होने वाली है। हुई बिल्कुल नहीं है, होने वाली है। सो इट विल रेन, जरा से समय के बाद आने वाले फ्यूचर टाइम में बारिश होगी। और इज गोइंग टू रेन, इसका मतलब ही होता है कि होने वाली है, अभी तक हुई नहीं है। तो देखो यहाँ पे भी मैंने विल इस मॉडल का प्रयोग नहीं किया है, और ये जो सेंटेंस है यहाँ पे भी हमने विल इस मॉडल ऑक्सिलरी का यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी सेंटेंस का जो मीनिंग है वो सेम उस सेंटेंस के साथ मैच करता है। इट रन्स पैरेलली to the given sentence where there is use of model auxiliary। जहाँ पे हमने मॉडल का यूज किया है, और ये जो सेकंड सेंटेंस उसका आंसरिंग सेंटेंस हमने बनाया है, उसमें मॉडल का यूज नहीं किया। तो इस प्रकार से जो है मॉडल को रिप्लेस किया जाता है इनके साथ। थर्ड हमने सेंटेंस लेना है, ठीक है। तो शॉल का यूज करके कैसे हम सेंटेंस बनाए, या फिर देखो I shall go to play cricket, I shall go to play cricket, मैं जाने वाला हूँ क्रिकेट खेलने के लिए, अभी गया नहीं। तो ये शॉल जो है ये है हमारा मॉडल। अभी इसको मुझे नहीं लिखना है, तो फिर मैं क्या करूँ? I am going to play cricket, I am going to play cricket, I am going to play cricket। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात हमें समझनी है कि ये जो है am going to, is going to, are going to, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगा? आर आएगा।
Okay, they shall go to market. So they are going to market. They are going to market. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है ये. I am going to, he is going to, are going to. Which one tense is this? It is present continuous. So sometimes present continuous tense is used to indicate future tense also. जो हुआ नहीं है वो होने वाला है, जो कि फ्यूचर की बात है, और उस फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए, फ्यूचर हैपनिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, लिखने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब अभी जो चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, उसको बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज इस प्रकार से किया जाता है. सेम, ओके, द सेम फ्यूचर एक्शन जो कि होने वाली है उसको इंडिकेट करने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो कि ये बात यहाँ से प्रूफ हो गई है. सामने चलते हैं. शॉल के बाद हमने कुछ इस प्रकार से भी एक सेंटेंस लिया था, मतलब ये लिया था, क्या बोलते उसको, मॉडल लिया था, कैन लिया था हमने. तो कैन को अगर रिप्लेस करना है तो हमने लिया था एम, इज, सॉरी ये तो लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट सेंटेंस से बना लेते हैं. कि दे कैन पुश हेवी बॉक्स. दे कैन पुश हेवी बॉक्स, वो पुश कर सकते है. तो इस सेंटेंस में कैन इस मॉडल का यूज किया हुआ है. अब कैन को मुझे नहीं लिखना है, उसको हटाना है. सो फिर मैं क्या करूंगा, इस सेंटेंस को इस प्रकार से लिखूंगा, या फिर हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, दे आर एबल टू, दे आर एबल टू पुश हेवी बॉक्स. They are able to push heavy box, मतलब इतनी एबिलिटी उनमें है, इतनी क्षमता है कि वो बड़ी आसानी के साथ उस बॉक्स को, उस बैग को, उस हेवी ऑब्जेक्ट को पुश कर सकते हैं, जगह उसकी चेंज कर सकते हैं. तो कैन एक्सप्रेस करता है उनकी एबिलिटी को, उनकी क्षमता को. तो कैन का फंक्शन है एबिलिटी. ओके, एबिलिटी, capacity, capability, these are the different function of single modal auxiliaries, that is can. चलते हैं सामने. can के साथ साथ हमने could भी लिया था. तो could जैसे इसका सेंटेंस अगर हमें बनाना है, could जहां पे हमने लिखा था कि was, were plus unable to, ऐसा लिखना पड़ेगा. so can, could पास्ट टेंस, could को हमें लिखना है, मतलब could रहेगा हमारा पास्ट टेंस. they could compete enemy, they could compete enemy. तो could आया है, ये पास्ट इंडिकेट करने वाला मॉडल ऑक्सिलरीज है, जो कि पास्ट टेंस में यूज किया जाता है. तो अगर इस सेंटेंस को मुझे रिप्लेस करना है, लिखना है विदाउट यूजिंग could दिस मॉडल ऑक्सिलरीज, तो कैसे लिखे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, they were, okay, they were able to, they were able to compete enemy, they were able to compete enemy, they were able to compete enemy. तो कैन नॉट अगर सेंटेंस में आया हुआ है, कैन नॉट, कैन तो मॉडल ऑक्सिलरी है, लेकिन सेंटेंस अगर नेगेटिव है, कैन नॉट का यूज किया हुआ वो सेंटेंस है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, शी कैन नॉट रन, शी कैन नॉट रन, शी कैन नॉट रन, वो दौड़ नहीं सकती है. तो
इसको मुझे सिंपल सेंटेंस बनाना है जिसमें मॉडल का यूज बिल्कुल नहीं होगा। सो क्या मॉडल का यूज नहीं होगा मतलब क्या होगा कि कैन को हमें नहीं लिखना है। सेंटेंस निगेटिव्ह आहे तो निगेटिव्ह ही रहेगा, त्याला पॉझिटिव्ह करण्याची आवश्यकता बिलकुलच नाही ना। आपल्यासारखे जास्त दिमागाचे माणसं त्याला तो सेंटेंस अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करेंगे, बोले कि हाँ इसमें मॉडल का यूज नहीं किया है और कैन को चिपक के ही क्या आया हुआ है, नॉट आया हुआ है। तो सोचने वाला बड़ा धुरंधर होता है, वो सोचता है कि भाई कैन को निकाल कर फेंकना है तो साथ में उसके चिपक के जो है ना, जो नॉट निगेटिव वर्ड आया हुआ है उसको भी निकाल कर फेंक देंगे। ऐसा नहीं करना है, हैप्पी दिवाली हो जाएगी। सो शी इज अनेबल टू रन, शी इज अनेबल टू रन, वो दौड़ नहीं सकती है, वो दौड़ने में असक्षम है। असक्षम है मतलब कमजोर है, उसके पैरों में कुछ इंजुरी है या फिर कुछ रीजन हो सकते हैं। जाऊ दे खड्ड्यात आपल्याला काय लेन देणं आहे, नाही धावत नाही धाव, तिच्यापेक्षा दुसरे आहे ते फेक तिकडे उजून म्हणा। चल ये दुसरी सेकंड, तू धावतेस का? ठीक आहे धाव ना, तुझ्या तिकडे चुली फुकाले, तिसरी येते, काही टेन्शन नाही घ्यायचं। शी इज अनेबल टू रन, शी इज अनेबल टू रन मीन्स वो दौड़ नहीं सकती है। तो कुछ इस प्रकार से समझ में आ गया होगा कि कुछ इस प्रकार से मॉडल को हम रिप्लेस करेंगे दूसरे वर्ड से, दूसरे वर्क से, लेकिन वो सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल ही चेंज नहीं होगा। बिल्कुल मीनिंग वैसा ही रहेगा जिस प्रकार से उसका मीनिंग होता है मॉडल के यूज करने की वजह से या फिर यूज करने के बाद। सेम मीनिंग जो है ना विदाउट मॉडल भी उस सेंटेंस का निकल सकता है या फिर बनता है या फिर बनना चाहिए। उसके लिए वो पर्टिकुलर वर्ब यूज करना जरूरी होता है। चल अब बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज, क्या प्रकार के फंक्शंस वो सेंटेंस में प्ले करते हैं उसकी बात करेंगे। तो मॉडल्स एंड देयर फंक्शंस, बढ़िया डब्बा बना लेते हैं और इस प्रकार से अंडरलाइन भी बना लेते हैं। देखते हैं क्या क्या प्रकार के फंक्शंस कौन कौन से मॉडल सेंटेंस में प्ले करते हैं। तो अगर सेंटेंस में आया हुआ है कैन, आया हुआ है कैन, तो कैन क्या फंक्शंस एक्सप्रेस करने के लिए, क्या पर्पस के साथ उस सेंटेंस में कैन का यूज किया हुआ है या फिर इस मॉडल का यूज किया हुआ है। एक तो वो एक्सप्रेस करता है एबिलिटी, ठीक है, क्या एक्सप्रेस करता है, वो करता है एबिलिटी को एक्सप्रेस, मतलब किसी की एबिलिटी दिखाना है, दर्शाना है तो कैन का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन इस मॉडल का यूज करेंगे। थर्ड होता है इसका कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी कैन का ही यूज करते हैं। सामने चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है कुड, कुड सेंटेंस में अगर कुड का यूज किया हुआ है तो समझ लेना है कि इट इज यूज्ड देयर टू एक्सप्रेस एबिलिटी, एबिलिटी, लेकिन ये एबिलिटी कौन सी रहेगी, देखो कैन प्रेजेंट में है तो कुड होता है पास्ट में, तो ये जो एबिलिटी है मतलब कल वो नहीं चल सकता था या फिर कल वो चल सकता था, आज नहीं चल रहा है या फिर वो आज चल रहा है। तो कल के कंपैरिजन में आज की कंडीशन कुछ और हो सकती है, आज के कंडीशन के कंपैरिजन में कल की कंडीशन कुछ और थी। तो ये जो है एबिलिटी कुड का यूज किया हुआ है तो समझ लेना कि पास्ट की एबिलिटी ऐसी थी या फिर वैसी नहीं थी। तो ये जो एबिलिटी एक्सप्रेस किया जाता है या फिर एक्सप्रेस करने के लिए कुड का यूज किया गया है, वो एबिलिटी है पास्ट की, बीते हुए समय की वो एबिलिटी एक्सप्रेस करता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पास्ट एबिलिटी, ठीक। साथ में पॉसिबिलिटी भी आता है, पॉसिबिलिटी
लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी पास्ट की रहेगी। थर्ड है हमारा कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी, ये भी कैपेबिलिटी जो है पास्ट की रहेगी, बीते हुए समय की रहेगी। नेक्स्ट आता है मे। मे इस मॉडल का यूज किया जाता है पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, विश के लिए। विश, परमिशन या फिर साथ में पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए भी उसका यूज किया जाता है। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू। 10-15 क्लिप देख लो हो। मे गॉड ब्लेस यू तो क्या है, विश है। मे आय कम इन टीचर, नाही जाणं मुर्दा आहे तिकडे मरण कशाला येऊन राहिला। मे आय कम इन टीचर, सो मे आय कम इन टीचर क्या है, परमिशन है। ठीक है, परमिशन। तो इस प्रकार से मे का यूज विश करने के लिए, परमिशन मांगने के लिए या फिर पॉसिबिलिटी के लिए भी मे का यूज किया जा सकता है या फिर किया जाता है। सामने चलेंगे माइट। ये जो है माइट, ये है पास्ट फॉर्म ऑफ मे। पास्ट फॉर्म ऑफ मे मतलब जो बीता हुआ समय है, उस समय के बारे में अगर कुछ बोलना है या फिर बताना है, एक्सप्रेस करना है, तो माइट का हम यूज करेंगे और मे का यूज करेंगे प्रेजेंट के लिए या फिर प्रेजेंट टेंस में। सो माइट ये होता है लीस्ट पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी इसको पुअर पॉसिबिलिटी भी कहा जाता है या फिर पुअर चांसेस के लिए, बहुत ही निग्लिजेबल अगर चांसेस है, बहुत ही। डॉक्टर कहता है ना, अबे ये बस आता तिसऱ्या स्टेज मध्ये आहे, जगला तर 1 तास जगेल, नाही तर मरून जाईल, 4-14 पत्रिका छापून घे। तो वो क्या है, कहते हैं ज्यादा से ज्यादा ये बंदा जो है, ये जो बूढ़े बाबा जी है, ये 1 घंटे तक जिंदा रहेंगे, उसके बाद मर जाएंगे। इसका मतलब उनके जीने के जो चांसेस है बहुत ही निग्लिजेबल है, बहुत ही कम चांसेस बचे हुए है कि वो जिंदा रहेंगे। दैट मीन्स लीस्ट पॉसिबिलिटी या फिर पुअर पॉसिबिलिटी। पुअर पॉसिबिलिटी बहुत ही कम चांसेस होना, किसी चीज के होने के लिए, किसी चीज के होने के लिए जो ड्यूरेशन होता है, वो ड्यूरेशन का समय या फिर ड्यूरेशन बहुत ही कम होना, दैट इज लीस्ट पॉसिबिलिटी। तो आएगी बात पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट शॉल। शॉल अगर यूज किया हुआ है तो ये क्या है, ये होता है फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन। ठीक है, विल, अरे आए नहीं, ये विल भी फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि शॉल इंडिकेट करता है। कमांड, कमांड के लिए भी शॉल इस मॉडल का यूज करते हैं हम। नेक्स्ट आता है थ्रेट। थ्रेट धोखा। थ्रेट मतलब धोखा, धोखा होने वाला है या फिर धोखे से संबंधित सेंटेंस बनाना है या फिर किसी को बताना है, तो शॉल का यूज करेंगे। डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन के लिए भी, डिटर्मिनेशन मतलब इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति, इंसान की जो इच्छा शक्ति है, डिजायर है, बर्निंग डिजायर, सो होता है डिटर्मिनेशन। को एक्सप्रेस करने के लिए शॉल का यूज करेंगे हम। ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन ये करना ही है। ऑब्लिगेशन को भी एक्सप्रेस करने के लिए शॉल का यूज करेंगे। इसे फ्यूचर एक्शन के लिए शॉल का यूज करें, उसके बाद कमांड के लिए भी यूज करें, उसके बाद थ्रेट के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए,
ऑब्लिगेशन के लिए भी हम इसका प्रयोग करेंगे, इसका यूज करेंगे शॉल का। नेक्स्ट शुड, शॉल हो गया तो शुड इसके इसका फंक्शन रहेगा एडवाइस, ठीक है, सजेशन, सजेशन। अब ये जो है शॉल, इससे एडवाइस या फिर ऑब्लिगेशन नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता है क्या, ऐसा हमारा क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन नहीं, शॉल से भी हम किसी को एडवाइस या फिर सजेशन दे सकते हैं। That means for the purpose of suggestion, advice, shall this model auxiliary can be used, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे should का यूज किया जाता है एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए, सेम शॉल का भी हम यूज कर सकते हैं एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए भी। सामने चलते हैं, शुड हो गया। विल, विल का यूज जो है फ्यूचर एक्शन के लिए, फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर एक्शन जैसे कि हमने शॉल का यूज किया है, सेम उसी प्रकार से विल का भी यूज जो है फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इसके लिए भी विल का हम प्रयोग करेंगे, विल का हम यूज करेंगे। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब चांसेस, इट विल रेन, इट विल रेन, बारिश होने की संभावना है। अगर नहीं हुआ तो, क्योंकि बारिश का होना ना होना हमें पता है कि काले काले जो बादल है छाए हुए है, तिकडे तिकडे अंधार पसरलेला आहे, काहीच दिसत नाहीये, परंतु नंतर लक्षात येते की अरे बापा बापा उजेड झाला, प्रकाश झालेला, मस्त पाऊसच नाही आलेला है, अरे सब झूलेलाल काम हो गया हमारा। इसका ये क्यों होता है? हमें लगता है कि बारिश होगी क्योंकि चारों तरफ काला घने अंधेरा छाया हुआ है, काले मेघा पानी तो बरसा का मरस आएगा। भाई तुम्हारे खिड़कियां होती थी, पानी बरसा। तो ऐसा होता है कि जरा से समय के बाद बारिश आती नहीं, काले काले जो मेघ है, काले काले जो बादल है, वो कहाँ गायब हो जाते पता ही नहीं। ऐसा भी होता है। ये रे पावसान तुला देतो पैसा, पैसा झाला फुटा, पाऊस आला मोठा, यालेच उडवलं। बाबू म्हणते पॅन्टर पाडू टाकलं होतं, मग ते काढायला जातो, म्हणते तू जाय ना तिथे मुरडारिया, पैसे नाही दिला, आता पाऊस मोठा आला, झालं। तो बारिश का होना ना होना ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं होता। हम बोलेंगे कि जरा से समय के बाद बारिश हो जाएगी, त्या सासऱ्याने ढगन तिथे जमा करून ठेवलेले होते आणि वाटलं तेव्हा ते बटन मारशील पाणी, असं तर होऊ शकत नाही। तो जो हवा बहती है ना, हवा के बहने के ऊपर जो है ना बारिश का होना ना होना डिपेंड करता है। मानते हैं कि बादल होना जरूरी है, हवा बहती है बादल मतलब बारिश हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। आइदर कंडीशन इज रिक्वायर्ड देयर कि हवा बहती रहती है और तो फिर जो बादल है वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे, तो जिसके कारण हमारे एरिया में बारिश ना होकर दूसरे किसी एरिया में बारिश हो जाएगी, ऐसी बात होती है। तो हमें लगता है कि बारिश होगी, लेकिन देखते हैं कि जरा से समय के बाद बारिश नहीं होती है। लगता था कि जरा से समय के बाद बारिश होगी, लेकिन होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो हवा जो है ना उन क्लाउड्स को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देती है। दैट इज व्हाट सर्टेनिटी, दैट इज व्हाट सर्टेनिटी। लगता है लेकिन वैसे होता नहीं है। तो विल इस मॉडल का यूज कुछ इस प्रकार से for these different purpose, for playing such type of different functions for the sentence will is used। क्या यूज करता है, मतलब क्या फंक्शन प्ले करता है? फ्यूचर एक्शन, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, थ्रेट, etc।
etc. और भी है, लेकिन these are the most important function which are played by will, and those are important function which are played by shall, these modal auxiliaries. would इस मॉडल का जो फंक्शन है वो क्या होता है? पास्ट हैबिट को इंडिकेट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए वुड का यूज किया जाता है। वुड का पास्ट हैबिट्स मतलब पुराने जमाने में जो हमारी हैबिट थी, ठीक है, उस हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए वुड के साथ साथ यूज्ड टू का भी यूज पास्ट एक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। सो हैबिचुअल एक्शन in the past समय में, बीते हुए समय में, पुराने जमाने में जो भी कुछ हमारी हैबिट्स थी, मतलब जो भी काम हम जनरली किया करते थे, दैट इज अवर हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, मैं जब बच्चा था, मैं अपने बचपन में जो है उस ग्राउंड पर खेलने के लिए जाया करता था, तो मेरी हैबिट बन गई थी, वो पास्ट एक्शन। तो आई वुड गो, आई यूज्ड टू गो टू प्ले ऑन दैट ग्राउंड, मैं जाया करता था उस ग्राउंड के ऊपर खेलने के लिए। आई यूज्ड टू राइड, आई यूज्ड टू ड्राइव, मैं पुराने जमाने में चलाया करता था क्या, गाड़ी घोड़ा जो भी है। सो हो गया हमारा हैबिचुअल एक्शन इन दी पास्ट टेंस में। So would and used to indicate habitual action in the past के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है out to, out to, OUGHT, इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा फोकस करना, OUGHT, तो ये ऑब्लिगेशन फंक्शन प्ले करता है। ऑब्लिगेशन आउट टू, इतने नाम से रहिए, जब सामने एग्जाम्पल आ जाएंगे तो पूरे सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नीड टू, तो नीड टू ये नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाने वाला मॉडल ऑक्सिलरी है। नीड टू, डेयर टू, तो डेयर टू का जो यूज होता है वो करेज, करेज एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। डेयर टू, हम बोलते हैं ना डेयरिंग, तुझी एवढी हिम्मत काय बे, इट मीन्स डेयरिंग। तो डेयरिंग क्या इंडिकेट कर रहा है? वो करेज, उस इंसान की जो हिम्मत है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए डेयर टू इस मॉडल का प्रयोग हम करते हैं। ये जो है ये ऑब्लिगेशन के लिए, ऑब्लिगेशन फंक्शन प्ले करने के लिए मस्ट का यूज होता है। कंपल्शन, कंपल्शन कंपल्सरी, वो तो करना ही है। कंपल्शन के लिए भी सेम मस्ट का यूज किसी चीज के ऑब्लिगेशन के लिए, किसी चीज के कंपल्शन के लिए किया जाता है। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से इनके रोल होते हैं और कुछ हमारे इस प्रकार के मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं। डिफरेंट मॉडल्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस फॉर डिफरेंट पर्पजेस। सेंटेंस का जो मीनिंग होता है उस सेंटेंस के, उस दिए हुए या फिर दिए हुए उस सेंटेंस के मीनिंग को
ठीक है, कुछ अलग रंग रूप देने का काम जो है ये हमारे मॉडल्स करते हैं. Because of using models in the sentence, we can increase the effectivity, okay, attractiveness of the sentence. Sentence भारी भक्कम हो जाता है. सेंटेंस में मॉडल्स के यूज करने की वजह से हमारा जो ज्ञान है इंग्लिश का या फिर मॉडल से रिलेटेड वो कितना है ये भी इंडिकेट होता है. इसीलिए मॉडल्स का यूज डेफिनेटली सेंटेंसेस में होना चाहिए जब भी हम बात करते, जब भी हम लिखते हैं. तो इस प्रकार से मॉडल्स. कैन, अब कैन किसके लिए हमने यूज किया है? टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी. ठीक, अब देखो एग्जांपल फर्स्ट. एग्जांपल फर्स्ट, we can pull that door. We can pull that door. हम वो डोर जो है पुल कर सकते हैं, खींच सकते हैं. मतलब उसको खींचने के लिए जिस शक्ति की, क्षमता की आवश्यकता होती है वो क्षमता, वो शक्ति जो है, वो एनर्जी जो है, वो स्ट्रेंथ जो है, वो पावर, रिक्वायर्ड पावर हमारे पास है. तो जिसके कारण उस दरवाजे को हम पुल कर सकते हैं, खींच सकते हैं अपने तरफ. तो ये जो कैन है ये इंडिकेट कर रहा है हमारे एबिलिटी को, हमारे एबिलिटी को. आई कैन रीड एनी टाइप्स ऑफ बुक. आई कैन रीड एनी टाइप्स ऑफ बुक. तो मैं किसी भी प्रकार की किताब को पढ़ सकता हूँ. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? मेरी एबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है कि मैं पढ़ सकता हूँ, वो क्षमता मेरे पास है. दैट मीन्स आई एम एबल टू रीड दोज बुक्स. तो ये है हमारा क्या मॉडल ऑक्सिलरीज. इस सेंटेंस में वो फंक्शन जो प्ले करता है वो है एबिलिटी. ठीक है, ये है एबिलिटी. सेकंड एग्जांपल, she can ask me any question. She can ask me any question. She can ask me any question. वो मुझे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अभी पूछ सकती है, पूछ सकती है. तो कैन, ठीक है, मतलब वो अभी एबल है मुझे पूछने के लिए. कल तक उसको परमिशन नहीं थी लेकिन आज उसको परमिशन है कि वो मुझे पूछ सकती है, मुझे पूछ सकती है किसी भी प्रकार का क्वेश्चन. तो ये जो है कैन, ये है हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज. इस सेंटेंस में हमने यूज किया है. ये है हमारा एक इट मीन्स मॉडल इस सेंटेंस का, और ये है हमारा इस सेंटेंस का मॉडल. है तो मॉडल सेम, लेकिन पर्पस जो फंक्शन है हमें उसके ऊपर फोकस करना है. ऐसे कुछ सेंटेंस होता है जिसमें मॉडल का यूज किया जाता है, कुछ इस प्रकार से अंडरलाइन किया होता है या फिर नहीं होता है, और पैकेट में इंस्ट्रक्शन आती है कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें जो मॉडल ऑक्सिलरी का यूज किया है वो किस प्रकार का फंक्शन प्ले करता है उस सेंटेंस में. सेंटेंस के लिए वो फंक्शन हमें लिखना पड़ता है. तो जैसे कि आपने सेंटेंस लिखा है, we can pull that door. We can pull that door कि हम उस दरवाजे को, उस डोर को खींच सकते हैं. मतलब वो जो क्षमता है, ठीक है, वो जो एबिलिटी है हमारी, वो दर्शाने के लिए कैन का यूज इस सेंटेंस में किया हुआ है. ठीक है, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हम लेंगे, लेकिन वो सारे सेंटेंसेस की बात करेंगे हम अपने आने वाले वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस. विशिंग यू हैव अ गुड डे. थैंक्स लॉट.